रामपुर में हम एक ऐसे परिवार के पास पहुंचे जिस घर से 2 युवाओं की गिरफ्तारी हुई है और दोनों को 9 मई को जो घटना हुई थी, जो प्रोटेस्ट कॉल किया गया था, उसके आरोप में गिरफ्तार हुई है। उनके घर वाले। आपके यहाँ से किसकी किसकी गिरफ्तारी हुई है? सर मेरा बेटा है राहुल और मेरा भतीजा है पंकज। तो कब गिरफ्तार किया पुलिस ने उनको? 9 तारीख को। 9 मई को ही गिरफ्तारी हो गई जी थी जी। उनको। क्या आरोप लगाया गया उन पर? उन पर यही बल्लवे का आरोप। तो आप जेल में मिले उनसे? जेल में मिल जाते हैं, जाते रहते हैं चौथे पाँचवें दिन। तो क्या है, जमानत के लिए कोई कार्रवाई हुई है? जी हाँ, जमानत जो है ना आने वाली 23 तारीख को शायद सुने जा रहा है। क्या क्या आरोप लगाया? कोई एफआईआर की कॉपी मिली है आपको? आरोप की कॉपी है हमारे पास। यही है कि पुलिस के साथ मारपीट और जो है सरकारी संपत्ति को नुकसान। ये 2 आरोप हैं। जी। उनके साथ कोई मारपीट भी हुई पुलिस ने? बहुत ज़्यादा हुई। उनको रात को टॉर्चर किया गया, फिर रातों रात उनको जो है ना सहारनपुर शिफ्ट कर दिया गया, वहाँ पर भी उनको टॉर्चर किया गया। किस लगभग तरह से टॉर्चर? 11 लड़के थे वो। जी। 11 लड़कों को गिरफ्तार किया गया। 11 लड़कों को एक साथ के साथ 11 को भेजा गया जेल में रामपुर थाने से। मौके से नहीं पकड़े गए, वो ऐसे ही पकड़े गए हैं। उनको केवल जो है ना शिकार हुए वो हादसे का, इस हादसे का शिकार हुए जो वहाँ पे दिल्ली रोड पे जो। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मदन है। बताइए, ये हालत है कि नितिन, आप पूरे इस मामले को देख रहे हैं, तो रामपुर से कितने टोटल गिरफ्तारी हुई है? रामपुर से टोटल लगभग 10 लड़कों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन 9 तारीख को 11 लड़के उठाए गए थे। और उनको जब हम जेल में मिलने के लिए गया, उनसे पूछा गया कि आपके साथ मारपीट हुई है, तो उन्होंने कहा कि पहले तो रामपुर थाने में हमको मारा पीटा बढ़िया वाला, उसके बाद फिर सहारनपुर उनको पुलिस लाइन में भेजा गया, वहाँ भी उनके साथ मारपीट हुई। ममता, आपके पास क्या जानकारी है? आप सहारनपुर से हैं, वहाँ से कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई जो आपकी जानकारी में? जो 9 तारीख की घटना है, लगभग इसमें 15 से 20 के लगभग लड़के पकड़े हुए हैं, जिसमें 9 लड़के तो रामपुर थाने से पकड़े गए। रामपुर थाने से, जिनका थाना लगता है, जो किसी भी गांव से हो सकता है, लेकिन थाना रामपुर ही है। और सहारनपुर से? सहारनपुर से लगभग 10 या 12 लड़के पकड़े हुए हैं। और आप कौन है? उनकी माँ हैं? हाँ जी, मम्मी हूँ राहुल की। तो आप मिली उनसे जेल में जाकर? हाँ जी। क्या कह रहे थे वो? हाँ तो नहीं कह रहे थे, हम हमारी जो ननद आ रही थी उसे छोड़न गए थे अड्डे पर, और बस उन्हें पकड़ लिया उन तो पुलिस ने। आपको डर लग रहा है? नहीं जी, डर क्यों लगता। हमारे लड़के वो अपनी बुआ को छोड़न गए थे, और बस उन तो उन्हें पकड़ लिया पुलिस ने। पहले तो बुलाए अकुराओ किसके तम, हम तो चमार के, और बस बैठा लिया गाड़ी में। ये एक सब लोग यही कह रहे हैं कि बस उनसे जाति पूछी गई, पुलिस वालों ने जाति पूछी, और जैसे ही जाति पता चला कि वो एससी शेड्यूल कास्ट से हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया। और कोई धमकी वमकी मिल रही है आप लोग को? पुलिस वाले से कुछ बात हुई है? नहीं सर, हमारी किसी से बात नहीं हुई। उसके बाद में हम तो केवल जो है ना वकील से मिले, और उसके बाद में हम बच्चों से मिल पाते हैं, बस। और कोई बात नहीं हमारी किसी से, यही है बस। तो जमानत के लिए कोई किसी तरह की मदद मिल रही है आपको? मदद कैसी मतलब? कोई आर्थिक मदद लोग मिल रहे हैं, कोई मदद करने आ रहे हैं? तो अभी तो कुछ नहीं कह सकते इस बारे में, लेकिन शायद हो सकता है मदद मिल जाए। तो ये स्थिति है कि लगातार जो है, मैं यही ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए सहारनपुर आया था कि जो लोग पकड़े गए हैं, जिनको गिरफ्तार दिखाया जा रहा है, वो कौन लोग हैं, उनकी क्या बैकग्राउंड है, उनकी क्या पृष्ठभूमि है। सब के सब गरीब घर के बच्चे हैं, सब के सब गरीब घर के युवा हैं जिनको पकड़ा गया है। ये जो मेरा भतीजा है, इसके मम्मी डैडी नहीं है, और हमने सीओ साहब से रात को थाने में जाकर बहुत रिक्वेस्ट किया, लेकिन वो नहीं माने, एक नहीं सुनी हमारी। उन्होंने बोला कि मेरे पे हमला किया, ये किया, वो किया, मुझे मारा पीटा, सीओ का कहना है ये। लेकिन उन्होंने एक नहीं मानी हमारी। और हमारे बच्चे भी नहीं तो मौके पर थे, नहीं कोई भी लड़का, जितने भी जेल में बंद है, एक भी लड़का जो है ना बच्चा हमारे समाज का, कोई भी मौका वारदात से नहीं पकड़ा गया। सब इधर उधर से उठाए गए हैं सभी। कोई राह चलता हुआ, कोई किसी काम के लिए जाता हुआ, सब ऐसे ही है। हमारे बच्चे भी ऐसे ही पकड़े हुए हैं। सभी जितने भी पकड़े हुए हैं सभी हादसे का शिकार हैं इसका। देखिए, एक बड़ा आरोप है ये कि पुलिस पर आरोप है कि जो प्रोटेस्टर थे उनको वो गिरफ्तार नहीं कर पाई, क्योंकि वो एक भीड़ के रूप में थे। लेकिन जो बाद में लोग मिले और जो उनकी जाति पूछी गई, जो भी एससी समाज से मिला, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। नितिन, क्या लग रहा है कि आप लोग किस तरह की प्लानिंग बना रहे हैं? अब जमानत के लिए आप लोग की क्या कोशिश है? देखिए, हम अब हमारी यही प्लानिंग है कि कानून के दायरे में जो भी कोर्ट का आदेश होता है, जो नियम होते हैं कानून के, उस दायरे में जमानत की जाएगी उनकी। और जमानत के बाद फिर उनसे सही बात पूछी जाएगी, क्योंकि उनको एक जगह इकट्ठा करके बात की जाएगी। अभी लोग सब अलग अलग मिल रहे हैं, तो सही दिशा नहीं मिल पा रही। जो हम लोग जानना चाह रहे हैं वो जानकारी पूरी नहीं मिल पा रही। लेकिन उनकी जमानत के बाद
जेल के अंदर उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया गया और किस तरह उनको वहाँ पर रखा गया, ये सब जानकारी उनके आने कुछ के- जमानत हुई है लोगों की, चूंकि आप इस पूरे मामले पर काम कर रहे हैं? हाँ, मेरे अभी जानकारी में है 2 लड़कों की जमानत हुई है जो कि ननौत्ता ब्लॉक ग्राम आहियापुर से पढ़ते हैं, लेकिन वो भी डर के मारो अभी तक घर नहीं पहुँचे, किसी रिश्तेदारी में या किसी जानकार के यहाँ रुके हुए हैं। उनको डर है कि पुलिस हम लोगों को दोबारा फिर ना उठा ले, क्योंकि बेगुनाह को जेल में भेजा गया है, तो उनको डर लग रहा है इस चीज़ का। तो बहुत बुरी हालत है। और सब्बीरपुर का जो पूरा मामला है, पहले दलितों के घर जला दिए गए, उन पर अत्याचार हुआ, उसके बाद 9 मई को जो प्रोटेस्ट कॉल हुआ, उसको लेकर लगातार जो निर्दोष लोग हैं, जो निर्दोष युवा हैं, उनकी गिरफ्तारी हो रही है। मैंने करीब करीब 10 परिवार से मुलाकात की, उन सब का कहना है कि प्रोटेस्ट में वो शामिल भी नहीं थे, वो कहीं आ रहे थे, जा रहे थे, उनसे उनकी जाति पूछी गई और फिर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और उनके परिवार वाले लगातार मशक्क़त कर रहे हैं और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने को मजबूर है। और इनका आरोप है कि पुलिस जो है वो इंसाफ नहीं कर रही है, पुलिस ने न्याय नहीं किया है, पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से और उन लोगों को गिरफ्तार किया है जिनका उस प्रोटेस्ट में जो शामिल भी नहीं थे। तो ये बहुत गंभीर आरोप है। इससे साफ हो रहा है कि पुलिस कहीं ना कहीं बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। कैमरामैन श्याम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, रामपुर, सहारनपुर।